नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देश का लाल, अंतरिक्ष का सितारा शुभांशु शुक्ला धरती पर वापसी करने जा रहे हैं और अब से करीब 1 घंटे के बाद शुभांशु शुक्ला का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में जो सफर है धरती के लिए वो शुरू होने जा रहा है। करीब 1 घंटे के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में दाखिल होंगे शुभांशु शुक्ला और साथ ही उनकी टीम के अन्य सदस्य। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉकिंग यानी अलग होने की प्रक्रिया वो शुरू होगी शाम 4:30 के आसपास और तभी शुरू होगा अंतरिक्ष से धरती का शुभांशु का सफर। शुभांशु की वापसी को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। पूरी दुनिया शुभांशु की सफल वापसी का इंतजार कर रही है। कल अमेरिका के कैलिफोर्निया में शुभांशु का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट दोपहर 3 बजे भारतीय समय अनुसार स्प्लैश डाउन करेगा, यानी समंदर में लैंड करेगा। शुभांशु की अंतरिक्ष यात्रा जितनी रोमांचक रही, उनकी वापसी का सफर भी उतना ही चुनौतियों से भरा रहने वाला है। आईएसएस से धरती पर कैसे लौटेंगे शुभांशु, इस पर हमारी खास पेशकश मैं आपको दिखाने जा रही हूं। शुभांशु रिटर्न्स। देशवासियों, व्हाट अ नाइट। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। ये जो मेरी यात्रा है ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये हमारे देश की भी यात्रा है। 41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहाँ से अच्छा दिखता है। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा। ये जो तिरंगा आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये यहाँ नहीं था, हमने ये यहाँ पे पहली बार लगाया है, तो ये बहुत भावुक करता है मुझे और बहुत अच्छा लगता है देख के कि भारत आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुँच चुका है। अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहली बार करीब 4 महीने पहले इन तस्वीरों से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी, जब हिंदुस्तान की बेटी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की 9 महीने बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सकुशल धरती पर वापसी हुई थी। And splashdown, Crew 9 back on Earth. As you can see there on your screen, continuing to monitor, that is none other than Sunny Williams. Just several minutes. Big smile, big waves. और अब इसी तरह हिंदुस्तान का नाज, हिंद का सितारा शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में अपना मिशन पूरा करके आईएसएस से धरती पर वापस लौटने जा रही है। सात खिड़कियों वाला आईएसएस का कपोला मॉड्यूल, जहां से धरती दिखाई देती। शुभांशु ने यहां से धरती की तस्वीरें खींची थी और अपनी मां को वीडियो कॉल के दौरान सूर्योदय भी दिखाया था। अपना मिशन पूरा करके 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं लेकर वापस लौट रहे हैं। धरती से आईएसएस तक पहुंचना जितना बड़ा कारनामा, उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है अंतरिक्ष से वापसी का सफर, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के दौरान हर क्षण जोखिम से भरा होता है। साल में औसतन केवल 5-10 बार ही ऐसा मौका आता है जब कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस तक ले जाता है और फिर सुरक्षित वापस लाता है। ऐसे हर मिशन में विज्ञान, तकनीक और मानव साहस की असली परीक्षा होती है। इसीलिए इस चुनौती से भरे सफर की पूरी डिटेल्स आज मैं आपको बताऊंगी। शुभांशु शुक्ला अपनी टीम के साथ उसी ड्रैगन से वापस आएंगे जिससे 14 दिन पहले आईएसएस पहुंचे थे। जिस हैच यानी दरवाजे से आईएसएस में उनकी एंट्री हुई थी, उसी हैच से वापस ड्रैगन में आएंगे
और इसी के बाद आईएसएस से ड्रैगन की अनडॉकिंग के साथ वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। एक बार जब हैच यानी दरवाजा बंद हो जाता है, फिर सिस्टम की जांच होती है और इसमें करीब 2 घंटे का वक्त लगता है। चारों अंतरिक्ष यात्री ड्रैगन में दाखिल होने के बाद स्पेस सूट पहनते हैं, उसी सीट पर बैठते हैं। ग्राउंड टीम्स सिस्टम की जांच करती हैं और फिर अलग होने की इजाजत देती हैं। आईएसएस और ड्रैगन के बीच के इलेक्ट्रिकल और बाकी कनेक्शंस अलग किए जाते हैं। ड्रैगन को आईएसएस से जोड़े रखने वाले 12 हुक अनलॉक होते हैं। एक बार जब ड्रैगन और आईएसएस के बीच कनेक्शन अनलॉक यानी अनटाइड हो जाता है, तो ड्रैगन खुद आईएसएस से कुछ दूर चला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे स्प्रिंग का धक्का लगता है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के भीतर इसी तरह बैठकर शुभांशु साथियों के साथ वापस लौटेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा होता है। उससे जुड़ा ड्रैगन भी उसी रफ्तार में होता है। लेकिन जब अलग होने का वक्त होता है, तो उस समय दोनों के बीच की गति 1 मीटर प्रति 10 सेकंड हो जाती है। आप सोच रहे होंगे क्यों? तो इसका जवाब यह है कि इस प्रक्रिया को धीमे धीमे का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आईएसएस और ड्रैगन आपस में टकराए नहीं और कोई नुकसान ना हो। ड्रैगन को भी उसी स्पीड को मैच करके उसके साथ अटैच हुआ है, और जब उसके साथ डिटैच होगा तब भी उसी स्पीड पे होगा। और वहाँ पे लिया गया एक भी मैन्यूवर उसको आपस में टकरा सकता है। वो बहुत लंबा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें ड्रैगन कैप्सूल एक बहुत छोटा सा मॉड्यूल है जिसको उससे अलग होना है, फिर सेफली उसके रास्ते से हटना है और फिर अपने आप को डीऑर्बिट करना है। Initiating the capture of the Dragon. Standing by. Capture is confirmed. Screen continuing to monitor progress. अनडॉकिंग प्रक्रिया दरअसल डॉकिंग यानी आईएसएस से जुड़ने की ठीक विपरीत प्रक्रिया है, यानी सब कुछ उल्टे क्रम में होता है। इसी के बाद ड्रैगन अपने ड्रैको थ्रस्टर्स यानी छोटे रॉकेट जैसे सिस्टम का इस्तेमाल करके आईएसएस से दूर चला जाता है और आईएसएस और अंतरिक्ष यान के बीच दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। शुभांशु और उनकी टीम को ले जाने वाला और वापस लेकर आ रहा ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से तो अलग हो जाता है, लेकिन असली चुनौती का सामना करना अभी बाकी है। सबसे पहला काम ड्रैगन को आईएसएस के कीप आउट स्फीयर के बाहर ले जाना होता है, जिसे सुरक्षा के लिए आईएसएस के चारों ओर काल्पनिक 200 मीटर का दायरा माना जाता है। इसके बाद ड्रैगन को आईएसएस के अप्रोच एलिप्सॉइड से दूर ले जाना होता है, जो आईएसएस के केंद्रों के चारों ओर 4x2x2 किलोमीटर का एक काल्पनिक दायरा है। इस सीमा को पार करने के बाद ड्रैगन में आईएसएस के लिए खतरा लगभग खत्म हो जाता है। इसे पार करते ही ड्रैगन तेजी से धरती की तरफ बढ़ने लगता है। जब अनडॉकिंग होगी तो सारा काम जो है वो प्री सेट प्रोग्रामिंग के ज़रिए है। एक गाइडेंस एल्गोरिदम रहता है, वो ट्रेजेक्टरी डिसाइड करता है कि किस पॉइंट पर जो है ये अनडॉकिंग होनी है। अनडॉकिंग में उतना इंतज़ार नहीं रहता जितना कि डॉकिंग के समय, जैसा कि हमने देखा कि कितना समय लग गया कि Dragon SpaceX burn complete, nominal performance. इसके बाद दूसरे चरण फेसिंग बर्न की शुरुआत होती है। ड्रैगन ऑर्बिट कम करना मतलब कक्षा घटाकर धरती के करीब आना शुरू करता है। स्पेसक्राफ्ट की गति को धीमा करने के लिए थ्रस्टर्स को उल्टी दिशा में फायर किया जाता है, ताकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे ज्यादा पावर के साथ खींचे। यहीं पर जरूरत होती है सबसे सटीक कैलकुलेशन और तरीके की, क्योंकि अपने रास्ते से जरा भी भटकने से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। ड्रैगन के डी ऑर्बिट बर्न से पहले फ्लाइट कंप्यूटर वजन को कम करने और ईंधन को बचाने के लिए ट्रंक को गिरा देता है। ट्रंक पृथ्वी के वायुमंडल में जल जाता है, जबकि ड्रैगन अंतरिक्ष यान सुरक्षित रूप से उतर जाता है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट से बाहर आने और वापस धरती पर लौटने के लिए
डी ऑर्बिट बर्न करता है। इस प्रक्रिया में करीब 8 से 12 मिनट लगते हैं। इसमें अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर्स को फायर करके उसकी गति को कम किया जाता है, जिससे वो अपनी कक्षा से बाहर गिर जाता है और पृथ्वी के वायुमंडल में उतरना शुरू करता है। सुरक्षित उतरने और स्प्लैश डाउन सुनिश्चित करने के लिए बर्न को सावधानी पूर्वक, समयबद्ध और सही तरीके से करना जरूरी है। कोई भी गलती विनाशकारी हो सकती है। करीब 120 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जब ये ऑर्बिट लोअर हो जाएगा, उसके बाद डी ऑर्बिटिंग करते हैं। तो एक डी बूस्ट फायरिंग होती है और उसमें इसको ऑर्बिट से निकाल दिया जाना है, जिसका मतलब अब इसको गिरना है। तो गिरने में जो है इसका जो ट्रेजेक्ट्री है ऐसे रहेगी, लेकिन उस समय जो है पूरे ऑटोनोमस मोड में जो एल्गोरिदम है वो तय करेगा कि किस प्रकार से इसको कितनी स्पीड से, कितने एंगल से गिरते जाना है और पृथ्वी के किस स्थान पर, किस स्पेसिफिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर इसको उतरना है। पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री से ठीक पहले ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का आगे का नोज कोन बंद हो जाता है, क्योंकि इसमें थ्रस्टर्स मौजूद होते हैं जिनका उपयोग अब तक डी ऑर्बिट बर्न के दौरान किया जा रहा था। हीट शील्ड वाला भाग या चौड़ा भाग नीचे की ओर और संकरा नोज कोन वाला भाग ऊपर की ओर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के समय ड्रैगन की गति का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उस वक्त ड्रैगन की गति 23 मैक होती है, जबकि हिंदुस्तान के ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल की गति 3 मैक होती है। राफेल लड़ाकू विमान की गति 1.8 मैक होती है। अमेरिका के F-35 की गति 1.6 मैक होती है। यानी फाइटर जेट मिसाइल से कई गुना ज्यादा तेज गति से ड्रैगन वायुमंडल में दाखिल होता है। वायुमंडल में प्रवेश करते समय ड्रैगन पर वायुमंडल के कारण होने वाले घर्षण के कारण बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। इस दौरान गर्मी के कारण हीट शील्ड के बाहर प्लाज्मा बनने से लगभग 7 मिनट तक कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। और जब यही ड्रैगन वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो उसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 560 किलोमीटर प्रति घंटे पर आती है। ये प्रक्रिया वायु प्रतिरोध यानी घर्षण के कारण अंतरिक्ष यान की गति को धीमा कर देती है, जिससे पैराशूट सुरक्षित तरीके से तैनात हो सके। स्पेस में +200 डिग्री से -200 डिग्री टेम्परेचर केवल कुछ मिनटों में ही बदल जाता है। आप अगर सूरज के सामने आ जाएंगे तो आप करीब 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हो जाएंगे, और अगर आप सूरज से हटके किसी छांव में आ जाएंगे तो -200 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते रहना और रिस्पॉन्ड करते रहना बहुत बड़ा टेस्ट होता है। स्प्लैश डाउन से लगभग 4 मिनट पहले ड्रैगन के 2 ड्रोग पैराशूट लगभग 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर खुल जाएंगे। इस समय ड्रैगन लगभग 560 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नीचे की ओर आ रहा होता है। ड्रोग पैराशूट इस गति को धीमा करके लगभग 190 किलोमीटर प्रति घंटे तक लाता है। ड्रोग पैराशूट के खुलने के लगभग 1 मिनट के बाद यानी स्प्लैश डाउन से 3 मिनट पहले 4 मुख्य पैराशूट करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर खुल जाते हैं और ड्रोग पैराशूट अलग हो जाते हैं। मुख्य पैराशूट के खुलने के समय ड्रैगन की गति लगभग 190 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। ये पैराशूट अंतरिक्ष यान की गति को बहुत धीमा कर देते हैं। मुख्य पैराशूट के कारण अंतरिक्ष यान की गति 190 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर सिर्फ 27 किलोमीटर प्रति घंटे पर आ जाती है। पैराशूट के खुलने से होने वाले झटके के कारण अंतरिक्ष यात्री पर पड़ने वाले अत्यधिक तनाव, भार से बचने के लिए ड्रैगन को चरणों में धीमा किया जाता है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के तट पर इसी तरह शुभांशु का अंतरिक्ष यान 4 पैराशूट के साथ समुद्र पर उतरेगा। इसी को स्प्लैश डाउन कहते हैं। पानी पर उतरने के बाद अंतरिक्ष यान अपने पैराशूट को ऑटोमेटिकली अलग कर देता है। मुख्य पैराशूट खुलने के लगभग 3 मिनट बाद ड्रैगन अंतरिक्ष यान नीचे पानी पर उतर जाता है। मौसम की स्थिति के मुताबिक हमेशा उतरने के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध होते हैं। तूफान, बारिश, तेज हवाएं बचाव दल के लिए काम करना मुश्किल बनाती है और वो अंतरिक्ष यान को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसीलिए उनसे बचा जाता है। अंतरिक्ष यान समुद्र की सतह पर तैरता रहता है। फास्ट बोट्स पहले अंतरिक्ष यान तक पहुंचेंगी
और उसकी जांच करेंगी। इसी दौरान समुद्र की सतह पर तैरते पैराशूट्स भी उठा लिए जाते हैं। फिर एक रिकवरी शिप अंतरिक्ष यान तक पहुंचती है। रस्सी के सहारे ड्रैगन अंतरिक्ष यान को जहाज के करीब लाया जाता है और फिर उसे उठाकर जहाज पर सुरक्षित रूप से रखा जाता है। उसे पानी से धोने के बाद ड्रैगन का साइड हैच खोला जाएगा, जिसके भीतर शुभांशु और उनके 3 साथी होंगे जिन्हें बाहर निकाला जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे 4 महीने पहले सुनीता विलियम्स और उनकी टीम को बाहर निकाला गया था। That is none other than Sunny Williams. Just several minutes. Big smile, big waves. इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 घंटा लगता है। रिकवरी शिप पर ही बुनियादी मेडिकल जांच होगी। फिर अंतरिक्ष यात्रियों को आमतौर पर हेलीकॉप्टर से चेकअप के लिए मेडिकल सेंटर ले जाया जाता है। तकनीक सब कुछ आसान कर देती है, लेकिन इस राह में चुनौतियां भी कम नहीं, क्योंकि आप अंतरिक्ष से वापस आ रहे हैं, एक ऐसी दुनिया से जहां ना तो ग्रेविटी है और ना आपका सीधा कंट्रोल। ड्रैगन बहुत तेजी से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, मतलब रास्ते से जरा भी भटकने से जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका रहती है। उच्च गति से आगे बढ़ रहे ड्रैगन पर वायुमंडल के कारण होने वाले घर्षण के कारण 1900 डिग्री तक गर्मी होती है। यदि हीट शील्ड में कोई छोटी सी भी खराबी हुई तो ये गर्मी अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकती है। यदि पैराशूट क्षतिग्रस्त हो जाते या तैनात नहीं होते तो अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। 2003 में अंतरिक्ष यान कोलंबिया की री एंट्री के दौरान हुई दुर्घटना को देश भूला नहीं, जिसमें कल्पना चावला सवार थी। लेकिन 2 दशक बाद नासा और तकनीक ने काफी विकास किया। स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन की सफलता की दर 100% है। इसीलिए देश को भरोसा है कि शुभांशु शुक्ला लौट आएंगे। फिर भी हर कोई लगातार उनकी वापसी देख रहा होगा और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना भी कर रहा होगा। शुभांशु शुक्ला का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का अनुभव गगनयान मिशन की सफलता के लिए आधार तैयार करेगा, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। कमाल की यात्रा रही है ये मेरी, लेकिन अब जैसे मेरी ये यात्रा ख़त्म होने वाली है, हमारी ह्यूमन स्पेस मिशन की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है और बहुत कठिन भी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम निश्चय कर लें तो तारा अभी प्राप्यन्ते, इवन स्टार्स आर अटेनेबल। आज शुभांशु ने न सिर्फ अंतरिक्ष को छुआ, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों के सपनों को एक नई उड़ान दी। ये सिर्फ वापसी नहीं, भारत की उम्मीदों का एक नया सूर्योदय है। जिस धरती ने सपनों को आसमान तक पहुंचाया, उसी धरती पर आज शुभांशु की विजय गाथा लौट रही है। देश को अपने सपूत पर गर्व है और ये कहानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। तो शुभांशु रिटर्न्स सफर शुरू होने वाला है शुभांशु शुक्ला का, देश का लाल शुभांशु, अंतरिक्ष का सितारा, हमारा अपना शुभांशु। अब धरती पर वापसी की तैयारी, और ऐसे में ये जो करीब 22 घंटे का सफर है, इस 22 घंटे के सफर में कब कब क्या क्या होगा, ये जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से बताते हैं। तो ये वो पूरी डिटेल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, आज 14 जुलाई और 2:15 बजे से आप ये मान सकते हैं कि ये प्रक्रिया शुरू होगी। 4:35 पर अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मतलब जो ड्रैगन कैप्सूल है वो आईएसएस से अलग होगा। 6:15 बजे तक आईएसएस से दूर हो जाएगा ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, और फिर कल 2:26 पर ड्रैगन से जो उसका ट्रंक है, ट्रंक मतलब निचले हिस्से को कहते हैं, वो अलग होगा। 2:30 बजे स्पेसशिप वायुमंडल में धरती के वो दाखिल हो जाएगा। इसके बाद 2:57 पर ड्रैगन के जो ड्रोग पैराशूट हैं वो खुल जाएंगे। 2:58 पर ड्रैगन के 4 मुख्य पैराशूट खुलेंगे। पहले ड्रोग पैराशूट और उसके बाद मुख्य पैराशूट खुलते हैं, और इसके 2 मिनट बाद 3 बजे कैलिफोर्निया के समंदर में ये स्प्लैश डाउन मतलब सुरक्षित लैंडिंग करेगा।
और इस तरीके से धरती को छू लेंगे शुभांशु शुक्ला। तो करीब 22 घंटे का शुभांशु का ये पूरा सफर। तो देश के सपूत ने कमाल किया है और इतिहास रचकर वापस धरती के सफर पर आईएसएस से निकलने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। विवेक राय लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास आपको लेकर चलेंगे। और साथ ही आपको बता दें, इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ खास मेहमान रिंटू नाथ जो स्पेस साइंटिस्ट हैं, वो भी मौजूद हैं। पहले जरा जल्दी से आपको विवेक के पास लेकर चलेंगे और जानते हैं विवेक से किस बेसब्री से इंतजार परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान वाले यहां लखनऊ में कर रहे हैं शुभांशु शुक्ला का। जी बिल्कुल, देखिए सब शुभांशु का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और शुभांशु की मां हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, जब से शुभांशु गए तैयारियों के बीच लगातार हम आपके बीच रहे और अब उनका सफ़र पूरा हो रहा है, वापस आ रहे हैं, कितनी खुशी है मन में और कैसे देख रही हैं इस पूरे सफ़र को? खुशी तो आपको चेहरे पे दिख रही होगी, खुशी तो है ही, बहुत ज़्यादा खुशी है। जब जा रहे थे थोड़ा मायूस हो गया था, लेकिन अब आने की है कि हाँ सकुशल जो है कल आएँ, वापस लौट के आएँ और हमसे लोगों से बातचीत करें, मुलाकात हो, बस इसी का इंतज़ार है। अच्छा, इस दौरान कितनी बार आपसे कितनी बार बातचीत हुई? एक बार, दो बार? वहाँ से कितनी बार बात हर दिन हो जाती है, हर दिन बात हुई। 2 बार व्हाट्सएप कॉल हुई है, 2 दिन, बाकी टाइम एक बार बात होती, 24 घंटे में एक बार बात होती। क्या आपने एक्सपीरियंसेस, अनुभव के बारे में क्या बताया? हालांकि उनके कुछ वीडियोस भी आए जो, लेकिन आप लोगों से क्या आपने अनुभव क्या बताया और क्या साझा किया? अनुभव यही बताया कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सब एडवेंचर यहाँ का बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा लगता है, ध्यान उनका मन बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत खुश हैं वहाँ पे। सब कुछ स्पेस से उन्होंने सब कुछ दिखाया, वहाँ से नीचे धरती बहुत सुंदर लगती है देखने में। आपने देखा? हाँ, हमको दिखाया उसने, वहाँ से ऊपर से सूर्योदय दिखाया उसने, सूरज उगते हुए दिखाया, बहुत सुंदर लग रहा था। सब चीज़ दिखाया उसने, कहाँ हम लेटते हैं, कहाँ खाते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब चीज़ हम लोगों से साझा की। अच्छा, तो दीदी आपसे क्या क्या बातचीत हुई? बिल्कुल वही सब बातें जो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और बहुत एक्साइटेड थे। कल लास्ट बात हुई हमारी वॉइस कॉल पे उनकी, तो ही वाज सेइंग दिस इज़ माय लास्ट कॉल फ्रॉम आईएसएस एंड कमिंग बैक टू अर्थ, और उसके बाद हम फिजिकली फिर मिलते हैं जल्दी और बात करते हैं। 3.5 मिनट का उन्होंने वीडियो मैसेज भी जारी किया और भारत कैसा दिखता है तमाम अपनी बातें उन्होंने उसमें साझा की। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, एंड यू वोंट बिलीव, मैं तो उनकी फ़ैन होती जा रही हूँ धीमे धीमे। और उन्होंने इतना अच्छा बोला, और वो हिंदी की क्लिप जो उन्होंने स्पेशली बोली है, ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ अ वेरी वोकल पर्सन, बट वो हिंदी की पता नहीं क्यों एक वो पेट्रियोटिज्म जाग जाता है उनकी, वो सुन के 4 लाइनें वो मैं कम से कम 25 से 30 बार सुन चुकी हूँ कल से। एंड वो लाइन जितनी बार भी सुनती हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो मेरे को गूज बम्स होते हैं। एंड दिस इज़ अ हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस ऑफ कोर्स। रोजाना बातचीत होती थी, रोज़ अपने नए अनुभव के बारे में वहाँ बताते थे। जो जिस स्टडी के लिए गए थे, जिस रिसर्च के लिए गए थे, वो किस मुकाम तक पहुँची, उसके बारे में कुछ साझा किया? नहीं, डिटेल में वो नहीं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट जो है वो उनका कॉन्फिडेंशियल है, वो कर रहे थे। वो ये बस ज़रूर बताते थे कि आज मेरा काम इतना हो गया है, मैं आज कल और करूँगा, एक एक्सपेरिमेंट ओवर हो गया, कितने बाकी हैं, एक नंबर ऑफ हम ही पूछते थे क्योंकि वो उनको अलाउ नहीं है डिस्कस करना, बट स्टिल दैट वाज गोइंग ऑन। एवरी डेज़ के जनरल क्वेश्चन ही हम करते थे, हम फैमिली है, आपने खाना खाया, आपको नींद पूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आप थके हुए तो नहीं हो, आप एडजस्ट कर रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चन ही रहते थे हमारे। बट येस, हमारा जो वीडियो कॉल हुआ था तो उन्होंने बहुत कुछ दिखाया हमें, हम यहाँ पे बैठ के हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। खुद स्पेस में मौजूद है। डेफिनेटली, एंड आई वुड लव टू कि शायद मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी थी तो मैं भी जाती और मैं भी देखती, बिकॉज इट वाज फन टू हैव, इट वाज रियली, इतनी सारी चीज़ें सीखने को लिए हैं वहाँ पे, इतना सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है, देयर इज़ नो लिमिट एंड ही इज़ लिमिटलेस। क्या नया देखा आपने उन वीडियोज़ में, कुछ नया जो आप? हाँ, हमारे लाइक वी आर लिविंग ऑन द ग्रेविटी विद द ग्रेविटी फोर्स एंड देयर इज़ नो ग्रेविटी, ही वाज फ्लोटिंग लाइक एनीथिंग एंड ही वाज जस्ट रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर। वो उन्होंने अपना स्लीपिंग बैग दिखाया, उन्होंने अपनी डाइनिंग टेबल छोटी सी दिखाई, विंडो दिखाई कि ये मेरा मॉर्निंग व्यू है यहाँ से। एंड वी वर लकी इनफ एंड प्रिविलेज्ड इनफ आई वुड से कि हमारा जो वीडियो कॉल चल रहा था उसी में ही एक सनराइज़ देखने को मिला हमें लकीली, तो उन्होंने वो हमें विंडो से दिखाया कि ये सनराइज़ ऐसा दिखता है, एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, मेस्मराइजिंग है। बांध के रखना उसको लेकर? जी, हर चीज़ बाइंड अप होती है। उनका अपना स्लीपिंग बैग भी जो था वो कहीं टाइड अप था, वो उसके अंदर खड़े होके अपने आप को पैक करके सोते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, दैट इज़ नॉट नॉर्मल विच इज़ हेयर।
जब वो जा रहे थे तो थोड़ा समय पहले पहुंचे तो आपने कहा कि लगता है उसने स्पीड बढ़ा ली होगी, अब वो लौटने वाले हैं, क्या उनको हमारे तरफ से मैसेज देंगे, स्पीड सही रख के आए, तेज आए? उनके जाने से पहले ही मैंने उनको एक वीडियो मैसेज भेजा था और उसमें मैंने उनको मजाक में बोला था कि प्लीज़ मेंटेन योर स्पीड बिकॉज ही लव्स द स्पीड। एंड वही हुआ, वो आधे घंटे पहले पहुंच गए एंड अब लौट के आ रहे, तो आई विश कि वो अपनी नॉर्मल स्पीड में ही वापस आए, तो वो भी अच्छा ही है। बट यू नेवर नो, ही इज़ लिमिटलेस। एवरी टाइम आई एम सेइंग दैट कि ही इज़ लिमिटलेस, ही हैज़ नो लिमिटेशंस एंड दैट्स व्हाई ही इज़ अचीविंग हिज गोल्स। आप भी स्पीड की बात पर आपको भी हंसी आ रही है? हंसी आ रही है, लिमिट का बहुत शौकीन है ना, स्पीड का बहुत शौकीन है, इसलिए हंसी आ रही है। लेकिन अब क्या कहेंगी, अपनी स्पीड से आए, तेज स्पीड से आए? नहीं, जल्दी आ जाए। भाई जो प्रोसेस है उस हिसाब से आना चाहिए, उसी हिसाब से करना चाहिए अपना, उसमें दिमाग नहीं लगाना कि हम तेज जाएं कि धीमे जाएं, ऐसा नहीं ठीक संभव है। वो अपने हिसाब से ही आएगा, जैसे उसका निर्धारित है जो स्पीड, उसी से आएंगे वो। आप लोगों ने क्या तय किया, कब जा रही उनके पास में? अब पहले आए, वो हमको बताएं कि कब आना है, कब जाना, उनका प्रोग्राम तो पता लगे, अभी प्रोग्राम का तो कुछ पता है नहीं कि कब दिल्ली आएंगे या बेंगलोर आएंगे, कहाँ आएंगे, जैसे आएंगे तो उसी हिसाब से हमारा प्रोग्राम बनेगा। पर आप वहाँ नहीं जा रही, विदेश नहीं जा रही? नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ हम क्या करने, जाना था तो लैंडिंग उस समय जाते, जब गया था तब जाते, तो अब थोड़ी जाएंगे वहाँ पे। पिताजी, मन में क्या ख्याल चल रहा है? बढ़िया ख्याल चल रहा है, बस वापसी का जो है अनडॉकिंग आज होगी, तो हम चाहते हैं कि अच्छी तरह अनडॉकिंग हो जाए और कल वापसी उनकी अच्छी तरह हो जाए, बस यही हम चाहते हैं। आज सावन का पहला दिन सोमवार था, तो भोलेनाथ की पूजा करके हमने यही उनसे मांगा कि मतलब जो है हमारे बच्चे की सकुशल वापसी हो। और आज सोमवार है, कल मंगल हनुमान जी का दिन है और मंगल को ही गए थे, तो आज मंगल उनको जो है बढ़िया शुभ मंगल काम हो रहा तो बड़ी शुभ रहेगा और बड़ा अच्छी तरह आएंगे। डॉकिंग अच्छी तरह अनडॉकिंग भी होगी और लैंडिंग भी बड़ी अच्छी होगी। अच्छा, इन दौरान लगातार जब आपकी बातचीत होती थी, क्या नया अनुभव उन्होंने साझा किया, क्या नया आपने सुना उनसे? अब नया अनुभव तो उनका था ही, बहुत बड़ा अनुभव है ये चीज़, तो उन्होंने जो जैसे यहाँ से और यहाँ के जो भी हैं एक्सपेरिमेंट थे और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट में बड़ा अंतर है, तो उस हिसाब से जो है जो भी टारगेट उनको दिए गए थे उन टारगेट को उन्होंने अच्छी तरह पूरा किया है और सभी में बता रहे थे बहुत अच्छा हुआ है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं और उनकी तैयारी मतलब जो अभी हमने उनका रिपोर्ट तैयार किया है वो बहुत अच्छी रहेगी और सब ठीक चल रहा, बढ़िया उनका जो है सब कुछ की विशेष पूजा की है आपने? बिल्कुल पूजा की, मंदिर जाकर भी उनसे प्रार्थना की और घर में भी बैठकर पूजा की, सब कुछ हम बस उन्हीं पर छोड़ते हैं। ईश्वर जो है हर समय मदद करता है और हमेशा हमारी मदद की है उसने, जब भी कोई दिक्कत हुई तो उसने हमेशा हमारा साथ दिया। लगभग 2.5 हफ्ते का ये पूरा जो सफ़र रहा, लगभग कैसा बीता ये पूरा, आपका दिन कैसा बीता और लगातार मन में क्या जिज्ञासा रही? बस जिज्ञासा यही रहती थी बच्चे के बारे में, मतलब ये है कि सकुशल समाचार मिलते रहें और हम उनसे बात कर लेते थे तो बड़ा सुकून मिलता था कि वो जो है हमको बताते भी थे कि बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम नॉर्मल जो हैं अब नॉर्मल हो गए हैं। पहले 2-1 दिन उनको दिक्कत हुई थी, फिर तब से नॉर्मल हैं, नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं और सभी कुछ उसमें जो है स्पेस में बिल्कुल इंजॉइंग लाइफ के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। जी, तो देखिए रोमाना, ये बिल्कुल परिवार है और परिवार बिल्कुल उन्होंने क्या अनुभव किया, क्या नई चीज़ें देखी, वो अपने एक्सपीरियंसेस को साझा कर रहा है। हालांकि अब फिलहाल शुभांशु वापसी कर रहे हैं और सब अब दिल थाम के बैठने वाले हैं, पूरी उनकी वापसी देखने वाले हैं और थोड़ी देर जी एक सवाल मेरी तरफ से पूछिए ज़रा, ये 18 दिन जो शानदार अंतरिक्ष में गुजारे हैं हमारे शुभांशु शुक्ला ने, तो इन 18 दिन में परिवार से कितनी बार संपर्क किया, कितनी बार कॉल की, वीडियो कॉल पे बात कितनी बार हुई और अमूमन भारतीय समय के अनुसार शुभांशु शुक्ला परिवार को किस समय कॉल करते थे, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, मैं सीधे परिवार के पीछे बात करता हूँ। ये बताइए, हम अब ये रोजाना या कितनी बार आपकी वीडियो कॉल के दौरान कितनी बार बात हुई, किस समय बात करते थे, इसको लेकर के कोई एक समय था, कब क्या चीज़ें रहती? समय वहाँ का नहीं निर्धारित रहता क्योंकि उनका लोगों का जो है वो स्पेस स्टेशन काफ़ी मतलब रफ्तार से चलता रहता है, 28,000 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, तो उसमें जो है ये नहीं पता चलता कि समय क्या है, मगर ये जब बात करते हैं तो उसका समय आ जाता था हम लोगों के पास। अच्छा, पहले आपको पता चल जाता इस समय बात होगी? इस समय बात होगी, तो उस समय हम लोग जो है उससे आ जाते थे लैपटॉप पर और उनसे बात करते थे, बहुत अच्छी तरह बात करते थे, पूरा समझाते थे हमको कैसे क्या हो रहा,
तो ये पूरा उनका जो है मिशन का जो भी कार्यक्रम था बहुत अच्छी तरह हमको लोगों को रोजाना वीडियो कॉल पर ही बात नहीं, रोज़ाना वीडियो कॉल पर नहीं होती थी। रोज़ाना तो 2 बार वीडियो कॉल पर बात हुई, बाकी जो है ऐसे बात हो जाती थी और अच्छी तरह बताते थे कि सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना ध्यान रखिए। तो हम यही कहते थे कि हम ध्यान रखे हैं, तुम भी अपना ध्यान रखो। तो कहते थे हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, और बड़ी अच्छा उनका कार्यक्रम चल रहा था। इससे हमको बड़ी खुशी है कि उनका जो है मिशन काफ़ी सक्सेस रहा और हम लोग भी संतुष्ट हैं कि उनका मिशन जो इच्छा थी वो उनकी पूरी हुई। और ईश्वर से हम यही कहते हैं कि उनका जो भी भविष्य में उनकी इच्छाएं हों वो सब इसी तरह पूरी होती। 6 साल का जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं अब आप लोग को उसका परिणाम जो है वो इस मिशन में दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल दिख रहा है, वो बहुत अच्छी तरह दिख रहा है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा। तो अब ये उनकी लाइफ का बड़ा अचीवमेंट था और उनको अच्छी तरह पूरा किया उन्होंने। ये बहुत खुशी की बात है, हम जो चाहते हैं कि शुभांशु के जिया जी भी हम लोग के साथ हैं, भैया हमारे साथ हैं। और ये बताइए, आप इन दौरान लगातार जब बातचीत हुई, आपसे भी बातचीत हुई, क्या अनुभव आपसे उन्होंने साझा किए? अनुभव तो साझा, जैसे आपने देखा जिस तरीके से वो कुपोला में जब बैठे थे, वो एक ऐसा पॉइंट था जो सबसे लो पॉइंट था, जिससे पूरी पृथ्वी आ रही थी और वो वहाँ पे अकेले बैठे हुए थे। तो एक तरीका का मेस्मराइजिंग वो सीन था कि पूरी पृथ्वी दिख रही है और एक बड़ी आइकॉनिक फ़ोटो बन गई थी। तो वो देख के तो बहुत ही हम लोग रहे। और मेरा तो मानना ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक होमवर्क दिया था शुभांशु को, और उस दिन वो 2 लोग नहीं बात कर रहे थे, 2 लेजेंड्स बात कर रहे थे अपनी अपनी इंडस्ट्री के, और जो जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कहा था शुभांशु से कि अब हम दोनों को मिल के इंडिया के स्पेस रिसर्च प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। और शुभांशु ने भी कहा कि यस, हम दोनों, जैसे उन्होंने अपने आखिरी संदेश में आपने सुना होगा कि ये कठिन है, आगे की डगर इतनी आसान नहीं है। तो वो सारे रिसर्च करके यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर जब आएंगे तो अपने वो सारे रिसर्च अपने साझा करेंगे और फिर शायद इंडिया का स्पेस रिसर्च प्रोग्राम आगे चलेगा। गगनयान मिशन के लिए एक बड़ा कहा जाए एक स्टडी, मतलब उसके पहले एक बड़ी स्टडी और बड़ी समझ शुभांशु के अंदर कहीं ना कहीं पैदा हुई। बिल्कुल, क्योंकि गगनयान मिशन ही जो है, जो 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा जो है बनाया गया था कि इंडिया को स्पेस में कैसे ले जाए। तब जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका में गए थे 2018 में, तब जो बाइडेन वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने वहाँ पे मिल के जो है अपने एक पक्ष को रखा था कि क्यों ना इंडिया को बढ़ावा दिया जाए स्पेस प्रोग्राम में। फिर वहाँ से फिर इंडिया में जब ये अनाउंस हुआ तब शुभांशु ने उसमें अप्लाई किया और आज यहाँ पर हम लोग हैं। अच्छा, अब तो शुभांशु फाइनली आ रहे हैं, 18 दिन का ये सफ़र अब पूरा हो रहा है, और अब मन में क्या भावनाएं हैं और क्या मिलने को लेकर के कितनी उत्सुकता है? क्या मैं तो यही कहूँगा कि मैंने एक पिक्चर बहुत पहले सुनी थी, वो 7 दिन, तो हम लोग सोच रहे थे कि ये 14 दिन है, लेकिन वो 18 दिन हो गए, तो दिन तो बढ़ गए, लेकिन ये है कि बस जल्दी से आ जाए वो। और जिस तरीके से उसने अपने काम किया, हम सब लोग बहुत घर में उत्साहित हैं उसका वेलकम करने के लिए। आता है तो हम उसको बिल्कुल वेलकम करेंगे। भव्य स्वागत हमें देखने को बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल भव्य स्वागत करेंगे उसका, एकदम वेलकम है उसका। तो ये देखिए, ये परिवार के लोग हैं, बिल्कुल जैसा भाव परिवार का है वैसा ही भाव इस वक्त पूरे देश का है। हम सभी देशवासी जो हैं वो शुभांशु शुक्ला का स्वागत करने के लिए यहाँ पर बेताब और बेचैन हैं। और देखिए, बस थोड़ी देर बाद शुभांशु की जो वापसी की प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शुभांशु की टीम को कल फेयरवेल दिया गया था। इस दौरान शुभांशु ने क्या कहा था, ये जरा सुनाते हैं आपको। पहले दी में कमाल की यात्रा रही है ये मेरी, लेकिन अब जैसे मेरी ये यात्रा ख़त्म होने वाली है, आपकी और मेरी यात्रा अभी बहुत लंबी है। हमारी ह्यूमन स्पेस मिशन की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है और बहुत कठिन भी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम निश्चय कर लें तो तारा अभी प्राप्यन्ते, इवन स्टार्स आर अटेनेबल। 41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहाँ से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।
तो जल्दी धरती पर मुलाकात होगी और आज का भारत महत्वाकांक्षी दिखता है, आज का भारत निडर दिखता है, आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है, आज का भारत गर्व से भरा हुआ दिखता है और आज का भारत भी वैसे ही जैसा कि कैप्टन राकेश शर्मा ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बिल्कुल वैसे ही सारे जहां से अच्छा दिखता है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी पिंकी भी इस वक्त मौजूद है, लेकिन पहले रिंटू नाथ जी के पास आपको लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं रिंटू नाथ जी से। सर ये बताइए पहले तो कि ये 18 दिन अंतरिक्ष में शुभांशु के आप किस तरीके से आंक रहे हैं? ये 18 दिन जो था इसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना था। शुभांशु वाज पार्ट ऑफ दिस 4 मेंबर टीम जिनको माइक्रो ग्रेविटी के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करना था, बायोलॉजिकल एंड बायोकेमिस्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन था, स्प्राउटिंग कैसे होते हैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन था, शुगर लेवल ब्लड में कैसे चेंज हो सकता है माइक्रोग्रेविटी लेवल पे, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन था। इसको छोड़ के भी उनको मिशन को असिस्ट करना था कि व्हेन ही इज इन ISS तो उसमें मेंटेनेंस, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, ये भी देखना उनका काम था। तो मेरे ख्याल से साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंटेशन था वो सारे कंप्लीट हो गया और ये हमेशा जानकारी हमेशा काम आता है कि आगे का स्पेस मिशन तैयार करने के लिए फ्यूचर में क्या क्या मिशन हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये ढूंढने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास जल्दी से, जरा पिंकी के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे और जानते हैं पिंकी से इसरो कितनी बेताबी से इंतजार शुभांशु का कर रहा है। पिंकी। देखिए बिल्कुल रुबाना, बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है क्योंकि एक इसे जो है फुल ड्रेस रिहर्सल कह सकते हैं गगनयान मिशन के लिए। यानी एक एक एक्सपीरियंस जो शुभांशु शुक्ला ने हासिल किया इन 18 दिनों में वो गगनयान मिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और यही कारण है कि हर कोई काफ़ी एक्साइटेड है अगर हम इसरो की बात करें, क्योंकि उनका जितना भी एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर हम लॉन्च प्रोटोकॉल की बात करें, डॉकिंग अनडॉकिंग प्रोसेस की बात करें और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के भीतर किस तरह का एनवायरनमेंट था, किस तरह के उनके एक्सपेरिमेंट थे, वो तमाम चीजें, एक एक एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा गगनयान मिशन के लिए और यही कारण है कि हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आज अनडॉकिंग जो है हो रही है, कल उनकी वापसी है और उसके बाद 7 दिनों तक उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा क्योंकि जिस तरह के माइक्रो ग्रेविटी, जो लो ग्रेविटी में जिस तरह से वो रह कर आएंगे उसके बाद मसल्स में किस तरह के बदलाव होंगे और यही कारण है कि 7 दिनों तक उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और इस बीच इसरो का भी बेसब्री से इंतजार है। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। अब मुझे लगता है दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिरकार शुभांशु शुक्ला की वापसी और वो वापसी कैसे होगी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये जो स्पेसक्राफ्ट है ड्रैगन कैप्सूल उसके भीतर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो स्पेस सूट है वो पहन तो लिया है लेकिन उस स्पेस सूट में जो ग्लव्स वाला हिस्सा है वो अभी हाथ पे नहीं चढ़ा है, इसी वजह से हाथ जो हैं वो अभी आपको बाहर दिख रहे हैं और हाथ ग्लव्स के बाहर हैं। अभी देखिए आप, ग्लव्स आपको अलग दिखेंगे और हाथ अलग, कैसे हाथों से वो जो सीट बेल्ट है सीट की उसको बांधा जा रहा है। बिल्कुल जिस तरीके से आप जब भी कहीं सफर पर जाते हैं, चाहे आप अपनी गाड़ी से सफर पर निकलें या आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हो, तो जैसे आप अपनी सीट की पेटी बांधते हैं उसी तरीके से ये ड्रैगन कैप्सूल जिसमें करीब 22 घंटे का सफर करना है शुभांशु शुक्ला को अपने बाकी 3 सहयात्रियों के साथ, और मत भूलिए आपकी शुभांशु शुक्ला जो हैं वो इस ड्रैगन कैप्सूल के मिशन पायलट हैं और इसी वजह से यहाँ पर जिम्मेदारी शुभांशु की और ज्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल आप देखिए किस तरीके से वहां पर जो अन्य यात्री हैं वो भी एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब इस वक्त ड्रैगन कैप्सूल के भीतर यहां पर पहुंचने का सिलसिला और वो भी स्पेस सूट में शुरू हो चुका है। फिलहाल ये हाथ बाहर नजर आ रहा है, अभी ग्लव्स नहीं इस स्पेस सूट के पहने हैं उन्होंने, इसी वजह से हाथ बाहर नजर आ रहे हैं। सीधे हम आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ जो वैज्ञानिक हैं रिंटू नाथ जी वो इस वक्त मौजूद हैं, वो बेहतर तरीके से इन तस्वीरों के बारे में बता पाएंगे। रिंटू नाथ जी, भारत में जो समय है इस वक्त वो 2:12 और ये तस्वीरें आने लगी हैं, ड्रैगन कैप्सूल के भीतर से तस्वीरें आने लगी हैं जहां स्पेस सूट में हम देख पा रहे हैं सफर पर निकलने वाले शुभांशु शुक्ला और उनके बाकी जो सहयात्री हैं अब वो तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। रिंटू नाथ जी, अनडॉकिंग फेज स्टार्ट होगा अराउंड 4:30
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। करीब 30 मिनट चाहिए होगा ये अनडॉकिंग करने के लिए ISS से। ये स्पेस जो है फ्रीडम के नाम से है, ये ऑलरेडी डॉक्ड है वहाँ पे। ये एंटायर 30 मिनट प्रोसेस उसमें सेपरेशन करने के लिए लगते हैं। उसके पहले जो अभी जो चल रहा है ये तो इनिशियल प्रिपरेशन चल रहा है, बट जब अनडॉकिंग फेज स्टार्ट होगा उसमें फर्स्ट इट विल स्टार्ट विथ सॉफ्ट कैप्चरिंग ऑफ लैच ओपन हो जाएगा, उसके बाद हार्ड कैप्चरिंग लैच ओपन होगा एंड उसके बाद स्लोली ना बैकअप करेंगे। ये जो स्पेस शटल जो है फ्रीडम जो है स्लोली थ्रस्टर के द्वारा ये बैकिंग फेस करेंगे, ये ISS से दूरी बनाएंगे। ये थ्रस्टर है। सर अभी ये जो तस्वीरें आ रही है ना, अभी इन तस्वीरों में ऐसा लग रहा है जैसे जो ग्राउंड सेंटर है वहां से कमांड्स मिल रहे हैं और उनके साथ अभी कम्युनिकेशन चल रहा है और उनसे बातें की जा रही हैं कि किस तरीके से हम क्या क्या अभी एहतियात बरत रहे हैं, कैसे सफर के लिए हम तैयार हो रहे हैं। ये सभी जो यात्री हैं वो अपनी अपनी सीटों पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं, स्पेस सूट पहने हुए। इसके बारे में जरा कुछ अगर आप बता पाएं तस्वीरों को लेकर। ये इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट्स है, जो चेकिंग्स जो है वो डिफरेंट है और ये तो तैयारी है क्योंकि 4:30 पे जाना है, इसको शटल के अंदर बैठना है। उसके पहले के इनिशियल स्टेजेस है, ये सारे टाइम बाउंड्स है, ये टाइम ऑलरेडी प्री शेड्यूल्ड है। ऐसा नहीं कोई आगे पीछे कोई कर रहा है कि अपने हिसाब से कर रहे हैं। ये जो जितने भी कमेंट्स जा रहे हैं यहाँ पे ये ऑलरेडी टाइम बाउंड है और मेन जो चेकिंग जो हो रहे हैं अभी स्पेस शटल की हो रही है कि वो की डिकैप्चरिंग के मोड में है या नहीं, अनडॉकिंग फेज उस टाइम में कितने टाइम में स्टार्ट होगा या नहीं, ये सारे कंट्रोल्ड हो रहा है। अच्छा, ये कुछ यात्री तो अपनी सीटों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें शुभांशु शुक्ला भी नजर आ रहे हैं स्पेस सूट पहने हुए, और बाकी हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि दो वहां पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्पेस सूट नहीं पहना हुआ है। तो ये मदद करने के लिए आए, इनको सेटल डाउन करवाने के लिए आए। इस जो ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है इसके अंदर सर, ये वापस लौट जाएंगे फिर ISS में? नहीं, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में चारों लोग वापस आएंगे। जो 4 गए थे 26 जून में, वो चारों लोग रिटर्न आएंगे। ये एक्सियम AX4 की मिशन के अंतर्गत है, तो ये 4 जो गए थे ऑल 4 वापस आ रहे हैं। तो वो चारों अपनी कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, स्पेस सूट पहने हुए नजर आ रहे हैं, और बाकी वहां पर 2 अन्य लोग हैं जो उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। ISS में हमेशा एस्ट्रोनॉट जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ये वो आए हैं उनको सेटल डाउन कराने के लिए, यही मेरा सवाल था। जी बिल्कुल। तो ये जब तक क्योंकि जब तक जो गेट है इस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का वो बंद नहीं होगा, क्योंकि वहीं पर ये डॉक था, इस वजह से वो संपर्क अभी लगातार बना हुआ होगा ISS के साथ इस ड्रैगन कैप्सूल का। सर ISS का तो दरवाजा खुला होगा, जब तक है तब तक तो कनेक्टेड है, वो एक पार्ट ऑफ द ISS नाउ। ये जो स्पेस शटल है ये पार्ट ऑफ द ISS है क्योंकि ओपन हो चुका है ना लैच। इसके बाद जब क्लोज हो जाएगा, क्लोज होने के बाद इट विल स्टिल कम्युनिकेट, बट इट विल बी मोस्टली कम्युनिकेटेड फ्रॉम द अर्थ। कम्युनिकेशन जो होगा ऑनबोर्ड कंप्यूटर जो कम्युनिकेट करेंगे वो मेनली अर्थ के साथ कम्युनिकेट करेंगे। वंस द लैचिंग एंड एवरीथिंग इज ओवर एंड अनडॉकिंग इज डन, अनडॉकिंग के बाद इट विल बी ऑन इट्स ओन एंड इट विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग फ्रॉम द अर्थ। अभी तो पार्ट ऑफ द ISS अभी तो तस्वीरें देखकर देखिए आम जबान में हमें कैसा लग रहा होगा, दर्शकों को कैसा लग रहा होगा, जैसे हमारा कोई दोस्त होता है, वो कुछ दिन रहकर वापस जा रहा होता है, तो उसको छोड़ने के लिए जैसे विदा करने के लिए जाते हैं ना, और ट्रेन से अगर सफर कर रहा है तो बाकायदा सब लोग जाते हैं ट्रेन में उसको सेटल वेटल कर रहे होते हैं। कुछ वैसी तस्वीरें अभी देखने के लिए मिल रही हैं कि वो बाकी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो वहीं ISS पर ही रुके हुए हैं, वहीं पर काम कर रहे हैं, वो उनकी मदद करने के लिए उनको सेटल डाउन कर रहे हैं, क्योंकि ये 4 यात्री जिनको वापस आना है वो अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए स्पेस सूट में नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये वापसी की एक तरीके से प्रक्रिया है अब जो यहां पर शुरू हो रही है, और मुझे लगता है रिंटू जी के पास एक बार लेकर चलेंगे आपको और उनसे समझेंगे कि ये वापसी की प्रक्रिया में क्या कुछ होगा और सबसे बड़ी चुनौती क्या रहने वाली है। लेकिन उससे पहले जरा विवेक के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं और विवेक से जानते हैं। अच्छा, विवेक हमारे साथ नहीं है, तो चलिए रिंटू जी के पास ही दोबारा दर्शकों को लेकर चलेंगे। रिंटू जी बताइए जरा मुझे कि वापसी की प्रक्रिया और इसमें सबसे चुनौतीपूर्ण फेज की अगर बात की जाए तो वो कौन सा होता है सर? ये जो अभी जो 4:30 में होगा ये तो अनडॉकिंग फेज है। इसके बाद ये 30 मिनट्स का है, इसके बाद आएगा डिपार्चर फेजिंग है, ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग। ये पार्ट जो है अबाउट 12 घंटा से 16 घंटा तक लगता है। तो इसके बाद आता है डीऑर्बिट बर्न। डीऑर्बिट बर्न जो है ये 10 मिनट का होता है।
ये उसके बाद होता है री एंट्री टू द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो कि सबसे ज्यादा क्रूशियल है। जो री एंट्री टू द अर्थ एटमॉस्फेयर होते हैं, इस टाइम में क्या होता है, उसका पहले जो स्पेसक्राफ्ट का जो ट्रंक पार्ट है वो सेपरेट हो जाता है, एंड जो कैप्सूल पार्ट जो है ये री एंट्री करते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में, और उस टाइम स्पीड करीब करीब इसके 25,000 किलोमीटर पर आवर होता है। एंड उसके बाद जस्ट इमीडिएट बाद प्लाज्मा बिल्डअप करने के लिए 6 से 7 मिनट तक ये कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाते हैं। यूजुअली बोला जाता है इस टाइम बहुत क्रूशियल होता है, बिकॉज टेम्परेचर जो होते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर के साथ साथ फ्रिक्शन के लिए वो करीब करीब 1600 डिग्री सेल्सियस हो जाते हैं। ऑल्दो हीट शील्ड्स होते हैं ये जो कैप्सूल में, तो हीट शील्ड्स के लिए ये प्रोटेक्ट रहते हैं एंड इसको कंट्रोल किया जाता है। एंड उसके बाद जो एंट्री के बाद जो है वो जो बोला स्पीड बोला 25,000 किलोमीटर पर आवर में एंट्री लेते हैं, और फ्रिक्शनल रीजन के लिए ये स्पीड धीरे धीरे कम होते रहते हैं जी। करीब करीब जब 5.5 किलोमीटर ऊपर रहेंगे, ये 400 किलोमीटर में इसकी स्पीड 25,000 किलोमीटर पर आवर होता है, और 5.5 किलोमीटर आते आते इनकी स्पीड कम हो जाता है, करीब करीब होता है 550 किलोमीटर पर आवर, जबकि पैराशूट डिप्लॉय हो जाएगा। तो सर ये जब 5 किलोमीटर के जब फासले पर रह जाता है तभी वो ड्रॉप पैराशूट्स जो है वो तभी खुलते हैं सर? इसके बारे में आप आगे बताइएगा सर कि कैसे पहले ड्रॉप पैराशूट खुलते हैं और बाद में वो 4 पैराशूट्स और खुलते हैं, जिसके बाद ये जो कैप्सूल है वो स्प्लैश डाउन करेगा। लेकिन जल्दी से जरा पहले आपको पिंकी के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं पिंकी से। पिंकी, जिस बात का जिक्र अभी एक्सपर्ट कर रहे थे कि साहब सबसे चैलेंजिंग रहता है जब पृथ्वी के, धरती के एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में ये जो कैप्सूल है वो एंटर करेगा, वही सबसे चैलेंजिंग फेज। पिंकी, देखिए बिल्कुल वो सबसे चैलेंजिंग फेज इसलिए रहता है क्योंकि आप जो है अंतरिक्ष में जिस तरह से आप जीरो ग्रेविटी या लो ग्रेविटी में जब आप रहते हैं, वहां से फिर अर्थ एटमॉस्फेयर में पहुंचना ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण रहता है। और ये पूरा प्रोसेस आपको बता दें कि हैच जो है क्लोज किए जाएंगे। सबसे पहले अगर हम स्पेसक्राफ्ट की बात करें, उसके बाद अनडॉकिंग होगा और उसके बाद जो है ये पृथ्वी की तरफ जो है लौट आएगा। और उसके बाद सबसे अहम और क्रूशियल रहता है जब पैराशूट खुलते हैं और उसके बाद समंदर में जो है ये स्प्लैश डाउन होता है। रोमाना, आपको याद होगा 2014 में जब इसरो ने GSLV के जरिए क्रू मॉड्यूल भेजा था, गगनयान का ये पहला चरण था, तब किस तरह से कुछ इसी तरह का क्रू मॉड्यूल जो है वो स्प्लैश डाउन हुआ था पैराशूट खुलने के साथ ही। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो कुछ इसी तरह से रहेगा और एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस जो शुभांशु शुक्ला जो है इस पूरे मिशन के जरिए हासिल करेंगे। बैक टू यू। बहुत शुक्रिया आपका पिंकी। विवेक, आपका भी, रिंटू नाथ जी आपका भी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, जो स्पेस सूट है वो पहने हुए हमारे शुभांशु शुक्ला जो पृथ्वी की तरफ वापसी के अपने सफर पर बस निकलने ही वाले हैं। फिलहाल ड्रैगन कैप्सूल में ये लोग सब आ गए हैं और वो बाकायदा एक एक पॉइंट जो है वो चेक किया जाता है और इस वक्त उसी तरीके से एक एक स्टेज पर इस वक्त वो चेकिंग चल रही है। बहुत क्रूशियल, बहुत चैलेंजिंग, बहुत चुनौतियों से भरपूर ये वापसी का सफर, लेकिन देश की शुभकामनाएं शुभांशु के साथ हैं। शुभांशु रिटर्न्स। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और LG की नियुक्ति हुई है। इसमें प्रोफेसर असीम कुमार घोष हरियाणा के राज्यपाल बनाए गए हैं। अशोक गजपति राजू गोवा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।